हाय, आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है काका ट्रिक वीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हिंदी में पहला टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का मुख्य तथ्य, उसके बारे में चर्चा करते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो इसकी सही ऑप्शन में है, ऑप्शन तो दिए नहीं, वन लाइनर बनाए हुए हैं, तो इसकी सही जवाब या आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, जो कि तीसरा पॉइंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सन 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कुल कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन, विभाषा किसे कहते हैं? यह एक नए क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजभाषा। 6 नंबर और 5 नंबर और 3 नंबर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखपाल के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर है, देवनागरी लिपि का विकास का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जा रहा है तो 14 सितंबर को। ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजी खैर या खेर थे। अगला क्वेश्चन, 16 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक, देखिए इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक, 14 सितंबर 1949 को हिंदी ... करके बनाने का निर्णय लिया गया था। तो किसका लिया गया था? राजभाषा का। 12 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि लेखपाल यानी 2022 में कोई भी परीक्षा होगा, हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर टच किया जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, 8वीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में देख लीजिए, कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो इसमें कुल 14 भाषाएं थी।
क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। ऑप्शन देगा 22 भाषा, 14 भाषा, 18 भाषा, 25 भाषा। ठीक, लेकिन इसका मूल संविधान में पूछा जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 8वीं में पूछा जाएगा तो 22 भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश का गठन हुआ था, पूछा जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा या आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन गया है, पश्चिमी हिंदी भाषा क्या है, तो पश्चिमी हिंदी भाषा ब्रज भाषा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन, भिखारी ठाकुर का उपनाम क्या है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी का शेक्सपियर। यानी भिखारी ठाकुर का उपनाम क्या है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि का परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। यह सन 1975 ईस्वी में इसका मुख्यालय को अपनाया गया था। अगला नंबर जो 19 नंबर प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी का विकास क्रम क्या है, तो सबसे पहले हिंदी संस्कृत थी, इसके बाद पाली हुआ, उसके बाद प्राकृत हुआ, इसके बाद अपभ्रंश हुआ, इसके बाद अवहट्ठ हुआ। अब वर्तमान समय में जो हिंदी चल रही वह प्राचीन हिंदी या वर्तमान हिंदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है या बोला जाता है, तो यह भाषा हो जाएगा अवधी भाषा। ठीक, यह आपका था 20 प्रश्न हैं, वन लाइनर हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हर बार परीक्षा में, इसमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो बार बार परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में ना टच किया गया हो। ठीक, आप सब पढ़िए और परीक्षा में बैठिए, तो इस सब 20 प्रश्न को देखते ही आप हवा में उड़ाएंगे सब। ठीक है, अगला वीडियो अगले चैप्टर का, इसके बाद अगला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला पे अगले दिन वीडियो आपका हिंदी का पड़ेगा। ठीक, आप सब ज़रूर पढ़ें, सब्सक्राइब ना करें, चलने वाला है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तब आप करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा। किसी के कहने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, लेकिन उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दिखती है तो ज़रूर सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक, तो 20 प्रश्न है, बहुत मेहनत से बनाया गया है प्रश्न। यह खोज के प्रश्न बनाया गया है कि कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप सब ज़रूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।